तो चलिए इस खबर पर नजर रही, लेकिन फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों को देख रहे थे। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन और 19 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन और मरीजों की संख्या पूरे देश में 578 पहुंच गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे अधिक मामले दिल्ली में आए, जहां पर ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा करीब 142 तक पहुंच गया। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9, आंध्र में 6, पश्चिम बंगाल में 6, हरियाणा और उड़ीसा में 4 मरीज मिले हैं। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3, यूपी में 2 और लद्दाख में, उत्तराखंड में 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,531 नए मामले सामने आए, 315 लोगों की मौत हुई और एक दिन में 7,141 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं और इसको देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो जो आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एमपी में 9, आंध्रा में 6, पश्चिम बंगाल में 6 और चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर में 3-3, यूपी में 2, हिमाचल और लद्दाख उत्तराखंड में 1-1 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,531 मामले सामने आए, जिसमें 315 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक दिन में करीब 7,141 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आए और करीब 19 राज्यों तक ये मामला पहुंच चुका है। और इससे निपटने के लिए अब करीब 8 राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी करीब 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 4.5 घंटे कानपुर में रहेंगे, जहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके साथ वो मेट्रो में बच्चों के साथ यात्रा करेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का प्रतापगढ़ दौरा रहेगा और बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नाथूराम गोडसे की सराहना करते हुए उसको महान बताया। कानपुर में परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कारोबारी के दोनों बेटे भी हिरासत में। अब तक की छापेमारी के दौरान 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद किया गया। इसके अलावा कन्नौज में भी छापेमारी की जा रही है। तो लगातार उसके आवास पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर में छापेमारी की गई थी, जहां पर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया था, और कन्नौज में भी। उधर यूपी में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव में जुटेंगी फिल्मी हस्तियां। राजू श्रीवास्तव और अनुपम खेर समेत कई हस्तियां वहां पर पहुंचेंगी। वाराणसी में समाजवादी पार्टी निकालेगी परिवर्तन साइकिल यात्रा। महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 की पहचान कर ली गई है। चंडीगढ़ निगम चुनाव का पहला नतीजा आया है। आप उम्मीदवार जसविंदर कौर ने करीब 1000 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 से चुनाव वो लड़ी थी और अभी तक आप और बीजेपी में टक्कर दिख रही है। यूपी के कासगंज रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने एसपी और बीएसपी को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश को बुआ और बबुआ ने खूब लूटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ के लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर डीआरडीओ की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध करवाई है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद की जमीन पर भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शिलान्यास किया। कानपुर वाले भाषण पर अवैध निधि सफाई, इंसाफ की जीत होगी, कहना यह जुर्म नहीं है। 45 सेकंड के वीडियो को आधार बनाकर झूठा आरोप लगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने का शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर। राज्यपाल के पास भेजा गया प्रस्ताव। यूपी में झांसी में मैराथन की समाप्ति के बाद मंच के पास इनाम बांटने के लिए युवतियों ने मोदी योगी के नारे लगाए। इस दौरान युवतियों ने कांग्रेसियों के पोस्टर फाड़ दिए
और कांग्रेस ने साजिश का आरोप लगाया है। यूपी में तो हुई कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। रुड़की में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल शामिल हुए और कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। हरिद्वार में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर चंद पूंजीपतियों को दे रही है। हरिद्वार में रमाबाई अंबेडकर महासभा के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रमाबाई अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनु स्वरूप ने शिरकत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को महासभा के साथ जोड़ना है। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार, पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को सीज किया है। अमृतसर बेअदबी मामले में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, एसजीपीसी ने ऐलान किया है। तेलंगाना में सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल ने चलाई एसआई पर गोली और फिर खुद को भी गोली मारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने पोस्ट ऑफिस के पास फेंका ग्रेनेड, 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तराखंड के बाजपुर में खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप। झारखंड, राजस्थान, हिमाचल में भारी बारिश का हाई अलर्ट। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलेगा मौसम, देर रात दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश हुई। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोध के प्रतीक डेस्मंड टूटू का 90 साल की उम्र में निधन, राष्ट्रपति ने शोक जताया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी की अटकलों ने बढ़ाया सियासी पारा, इमरान खान के सामने आ सकती है नई चुनौतियां। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा बयान, चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों को होना होगा एकजुट। ब्रिटेन के वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड में सख्त पाबंदियां, कोरोना विस्फोट मामले को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के महल विंडसर में सुरक्षा में सेंध है और हथियार लेकर एक युवक घुसा अंदर। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले दिन का खेल खत्म। भारतीय टीम ने पहले दिन 3 विकेट खोकर 272 रन बनाए। केएल राहुल ने शानदार शतक बनाया और नाबाद रहे। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 3 स्वर्ण। प्रमोद भगत हुए उलटफेर के शिकार। विजय हजारे ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक ने रचा इतिहास, फाइनल में शतक लगाकर आईपीएल नीलामी में अपना दावा मजबूत किया। 2022 में $100 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकोनॉमी होगी और फ्रांस को पछाड़कर भारत आगे बढ़ेगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। पड़ोसी मुल्क चीन में 5 उत्पादों पर लगेगी डंपिंग रोधी शुल्क, सस्ते आयात बचाने के लिए सरकार ने ये उठाया बड़ा कदम। नरोत्तम मिश्रा की धमकी के बाद सनी लियोनी के गाने में होगा बदलाव, बैकफुट पर सारेगामा। विकी कौशल के साथ बाइक पर सवार नजर आई सारा अली खान, इंदौर में कर रही अगली फिल्म की शूटिंग। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर उनके फैंस का जमावड़ा, केक काटकर सलमान खान का मनाया जन्मदिन। सड़क पर चलते चलते अचानक जम गया हिरण, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल दहला देने वाला ये वायरल वीडियो। बंदर को झूले के साथ स्टंट करना महंगा पड़ा, इंसानों की तरफ शुरू किया रोना, तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो।